Assalamualaikum everyone, I am Barrister Hamna Zain and today we are going to discuss the chapter Punishment of Pakistan Penal Code. पाकिस्तान पेनल कोड का एक सेक्शन 53 सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो हमने एक पुरानी मेरी वीडियो प्लीज जाके देखें, उसमें मैंने कवर किया है। इसमें सारी पनिशमेंट्स बताई गई हैं जो भी क्रिमिनल में पनिशमेंट्स दी जाती हैं, दे सकते हैं 10 पनिशमेंट्स एंड दियत, अर्ज, दमन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, ये सारी चीजें जो है, दमन, ताजीर, ये सारे मैंने उसमें कवर किए। अच्छा, अब हम उस पनिशमेंट, क्योंकि टॉपिक है पाकिस्तान पेनल कोड का, सो यू वुड नो कि देयर आर अदर रेलेवेंट सेक्शंस जो कि मिस नहीं करने हैं आपने, वो यू शुड ऑल नो दो सेक्शंस। सेक्शन 53 पनिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 54 कहता है, अब हम उस रेलेवेंट सेक्शंस पे आते हैं। 54 ये कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेक्शन 54 की हम बात करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो जो अगर किसी को ऑफेंडर को कैपिटल पनिशमेंट सजाए मौत दी गई है, डेथ सेंटेंस ऑफ डेथ दी गई है, तो उसको वो कम्यूट करके चेंज कर सकते हैं ऑफेंडर की कंसेंट के बगैर। लेकिन अगर मर्डर का मैटर है तो फिर कंसेंट ली जाएगी ऑफेंडर की। उसके बाद सेक्शन 55 ये कहता है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। पहले हमने 54 में पढ़ा था कि डेथ सेंटेंसेस है मौत, इसमें पढ़ा है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यू ऑल नो इज व्हाट 25 इयर्स, मैक्सिमम 25 साल, जो हम कहते हैं उम्र कैद, तो 25 साल होती है। उसमें राइट है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को कि सेक्शन 55 के तहत उसको चेंज करके कम करके 14 ईयर्स और लेस कर दिया जाए। 14 ईयर्स इज अ लिमिट, उससे लेस कर दिया जाए, मतलब 25 साल से कम। फिर सेक्शन 55A ये कहता है कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट और रिमिशन। प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो ये सारी जो सजाएं, ये जो हमने डिस्कस की थी, उसको वो पार्डन कर सकता है, उसको एक्सक्यूज कर सकता है। सो ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है 55A के अंडर। फिर सेक्शन 60 पाकिस्तान पेनल कोड का कहता है कि सेंटेंस में भी होली और पार्टली। अच्छा, अब सेक्शन 60 क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी बात करता है। वो कहता है कि सेंटेंस दो तरह की, इम्प्रिजमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है। एक आपकी रिग्रेस होती है और सिंपल होती है। रिग्रेस होती है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, और सिंपल में जरा थोड़ी लीनियंसी दी जाती है। तो 60 सेक्शन पाकिस्तान पेनल कोड का कहता है कि सेंटेंस जो है या वो पूरी रिग्रेस होगी या वो पूरी सिंपल होगी, या हाफ रिग्रेस होगी और हाफ होगी आपकी सिंपल, डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस दैट यू हैव कमिटेड। देन सेक्शन 63 कहता है कि नो सम मेंशन्ड, अनलिमिटेड बट नॉट। अच्छा, सेक्शन 63 ये कहता है कि जिस जुर्म के अगेंस्ट कोई या कहीं पे फाइन डिफाइन ही नहीं की, बताया नहीं कितनी फाइन है, 1 लाख है, 2 लाख है, 50 लाख, कितनी, 5,000, 1 रुपया, कितनी है, वहां बताया ही नहीं है, तो तब क्या होगा कि फाइन कुड बी अनलिमिटेड। सो सेक्शन 63 कहता है कि फाइन कुड बी अनलिमिटेड बट एक्सेसिव नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड। सेक्शन 64 कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इन एक्सेस ऑफ एनी अदर पनिशमेंट। सेक्शन 64 ये कहता है कि अगर किसी को हुआ है इम्प्रिजमेंट सजा और साथ ही फाइन होगी, ठीक है, दोनों चीजें होंगी, या होता है इम्प्रिजमेंट और फाइन, या होता है इम्प्रिजमेंट फाइन बोथ। सो जहाँ पे बोथ है, इम्प्रिजमेंट भी है और फाइन भी है, वहां पे क्या होगा, अब उस बंदे ने 4-5 साल की उसको सजा, उसने जिस सजा तो वो काट रहा है, फाइन भी उसने देनी थी 1 लाख रुपया। अब क्या होगा, उसको 1 लाख रुपया नहीं दे सकता, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो अंडर सेक्शन 64 पाकिस्तान पेनल कोड के उसको जो नॉन पेमेंट या डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जो वो 1 लाख रुपया नहीं दे सका, उसको फर्दर एडिशनल इम्प्रिजमेंट दे दी जाएगी। इसका मतलब ये कि मैं मुजरिम हूँ, मैंने 1 लाख रुपया मैं नहीं दे सकती, लेकिन 4 साल मैं अपने काट रही हूँ, तो फिर मुझे 4 साल के ऊपर एक्सेस में डिफॉल्ट ऑफ फाइन, बिकॉज मैंने डिफॉल्ट कर दी फाइन की, तो मुझे वो पेमेंट देनी पड़ जाएगी, सॉरी वो मुझे इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, उसके और मजीद सजा हो जाएगी, फाइन की जगह सजा मिल जाएगी। सेक्शन 65 कहता है कि वो सजा कितनी होगी, सजा तो मिल गई, मैंने पेमेंट नहीं की, सजा तो मिल गई, फाइन नहीं पे की मैंने, कोर्ट को सजा मिल गई मुझे, लेकिन वो कितनी होगी, वो इतनी होगी कि 1/4, सेक्शन 65 ने बताया कि 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट, 1/4 ऑफ द टर्म, जो इम्प्रिजमेंट, जो सजा इम्प्रिजमेंट थी उसका 1/4 उसकी टर्म आपको मिलेगी, मैक्सिमम फिक्स फॉर ऑफेंडर विद इम्प्रिजमेंट एज वेल। अच्छा, ये उस सिनेरियो में होता है जहां पे फाइन और इम्प्रिजमेंट बोथ हो, जैसे मैंने आपको बताया। सो मैक्सिमम फिक्स फॉर ऑफेंडर, दैट विल बी द मैक्सिमम फिक्स फॉर ऑफेंडर 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट विच वाज ग्रांटेड टू यू। उसके बाद सेक्शन 66 कहता है कि व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर फाइन ओनली फाइन, नो इम्प्रिजमेंट, वहां पे कितनी होती है, 2 महीने तक का ऑफेंस है, 2 महीने तक का, अप टिल 2 months और लेस,
तो फिर 50 रुपीज। 4 महीने तक का ऑफेंस है तो फिर आपकी 100 रुपया और लेस। उसके बाद ये आई नो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हो गई है और टाइम्स हैव चेंज्ड, बट हमने अनफॉर्चुनेटली अमेंडमेंट्स नहीं की पीपीसी के अंदर। ऑब्वियसली 50 रुपीज और 100 रुपीज की कोई वैल्यू नहीं है, बट ये कि दीज शुड हैव बीन अमेंडेड। नाउ सेक्शन 67 ये कहता है कि इम्प्रिजमेंट टर्मिनेट अपॉन पेमेंट ऑफ फाइन। जब आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपए, मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दी नहीं दिया था, वो 1 लाख रुपया मैंने दे दिया, आज मेरे पास आ गया और मैंने दे दिया, तो जो सजा मुझे उसकी मिली थी 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट में जो मिली थी वो टर्मिनेट हो जाएगी अपॉन द पेमेंट ऑफ द फाइन। पनिशमेंट के हवाले से 2 और इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। एक सेक्शन 73 है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। नेवर फॉरगेट कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी एक पनिशमेंट होती है, लेकिन वो किसके फॉर्म में आती है। सॉलिटरी, जैसे मैंने आपको कहा कि इम्प्रिजमेंट जब होती है तो वो या रिग्रेस होती है और सिंपल होती है। जब रिग्रेस पनिशमेंट होती है तो फिर वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी उसको दी जा सकती है ऑफेंडर को। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिटेशंस होती हैं। टोटल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 73 के तहत जो है आपके 3 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो 3 मंथ्स इज द मैक्स टोटल। ये आप ये ना समझेंगे वन टाइम, टोटल 3 मंथ्स की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी। इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं अगर, तो 1 महीने की आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तब होगी, 1 महीना से कम की होगी जब 6 महीनों की सजा मिलेगी तब। 2 मंथ्स की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है जब 6 मंथ्स या मोर आपकी सजा इम्प्रिजमेंट जो मिली होगी आपको। 3 मंथ्स तब होती है जब 1 साल और उससे ज्यादा जो है आपको सेंटेंस पनिशमेंट होती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की एक और बात आप याद रखें कि सेक्शन 74 ये कहता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में टोटल 3 महीने एट द सेम टाइम अगर 1 साल का आपने 1 साल और उसका ज्यादा इम्प्रिजमेंट हुई है तो फिर आपको टोटल 3 महीने एट द सेम टाइम नहीं होती। सेक्शन 74 पाकिस्तान पिनल कोड का कहता है कि टोटल जो है वो 7 दिन होते हैं, फिर वो इंटरवल्स में ब्रेक डाउन करते करते आपको 7 दिन 1 महीने के अंदर, 7 दिन आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रख सकते हैं 1 दिन के 1 महीने में, टोटल 1 महीने में, और वो भी इंटरवल्स में। 7 दिन 1 महीने में, फिर 7 दिन दूसरे महीने में। तो इस तरह करके आपकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को पूरा किया जाता है। सो ये हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। प्लीज गो एंड चेक आउट माई प्रीवियस लेक्चर जो कि सेक्शन 53 का बात करता है। ये पूरा जो वीडियो है ये उसी की कंटिन्यूएशन था। एंड काइंडली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू विल हैव ऑल द अपडेटेड वीडियोस। अभी हम कानून शहादत को भी कवर करेंगे, ये पाकिस्तान पिनल कोड हमने स्टार्ट किया है। सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू गेट मोर एंड मोर वीडियोस। जैसे कि अपलोड होते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आती जाए। कानून शहादत होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पीपीसी, आपकी का सिविल लॉ वी विल स्टार्ट, एंड ऑल्सो ये जो हम कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो ये सारे अभी हम कवर करेंगे। So kindly subscribe and thank you very much everyone.